नहीं, अभी अभी सॉल्व नहीं हुआ, ध्यान देना। नीचे वाला तो प्रोसेस हमने कर लिया, अब ऊपर वाला प्रोसेस करना है। यहाँ पे 33 था और 3 के ऊपर बार था, कितना था 3 के ऊपर, और किसके ऊपर बार नहीं था, 3 के ऊपर बार नहीं था। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो अभी कंटिन्यू है और बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाले हैं, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके एनालिसिस के तौर पर हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर जिनके आने की संभावना है। तो उन्हीं पे सिंप्लीफिकेशन काफ़ी तौर पर पूछा जा रहा है, और सिंप्लीफिकेशन पे बोर्ड मास का रूल लगेगा, सभी को आ जाता है। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस है, जैसे लैडर फ्रैक्शन हो गया, आपका लैडर फ्रैक्शन और आपका बार टाइप क्वेश्चंस, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको देखते ही लड़के इनको अटैम्प्ट नहीं करते या फिर स्किप कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 1+1 डिवाइड, और ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो इसका मेथड क्या है कि जब भी आपको यहाँ पे दिए हो तो ये 1/6 जो लिखा है, इसको आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे 1 और 6। आपको देखना है कि प्लस के सिंबल कितने लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 प्लस के सिंबल लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर 1, 2, 3 डॉट बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपको लिखना है। जैसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 1, 1 और 1, तो हम यहाँ पे 1, 1 और 1 नंबर लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको सिर्फ इतना करना है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आए उसको इसमें ऐड करना है पहले वाले में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 1 6 और +1 कितना हो जाएगा 7। अब सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करना है कि इसका मल्टीप्लाई करना है और जो भी आए इससे ऐड कर देना है। तो 6 1 6 और +6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 1 7, और यहाँ पर 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। सेम प्रोसेस यहीं पे यहाँ पे हम भी करेंगे। यहाँ पे 13 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 13 1 13, और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब आपको लिखना कैसे है कि जो भी आंसर होगा तो पहले यहाँ पे आपको 20 लिखना है, लास्ट में जो भी आया 20, और इसके पहले इसके जो भी था बिफोर पे उसको लिख देना आपको 13। यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है। बस यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। जैसे यहाँ पे नंबर लिखी, यहाँ पे एक एक लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा 2, या फिर यहाँ पे लिखा हो सकता है 3, या यहाँ हो सकता है 4, कुछ भी लिखा हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको प्रोसेस वही करना है कि आपको जो यहाँ पे 1/6 लिखा है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2/4, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1/6 लिख देना है। जितने मार्क हैं 1 2 3, 3 प्लस के मार्क हैं, तो हम 3 डॉट बना देंगे। और नंबर यहाँ पे है 4, तो 4 3 और 2 नंबर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद वही प्रोसेस करना है जो प्रोसेस हमने अभी तक किया था। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं हाँ, तो ये प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला करते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पर मैं माइनस के लेके चलता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 डिवाइड में 1 माइनस 1/5। मान लो इस टाइप से क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है जो पीछे था। तो आपको क्या करना है, वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे लिखा है 1/5, तो आपको लिख देना है 1 और 5। अब कितने मार्क हैं यहाँ पर, 1 2 3 मार्क है माइनस के, तो 1 2 3 यहाँ पे कर देना है, क्योंकि 3 सिंबल है माइनस के। आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो 1 में -5 को मार्क करोगे तो कितना हो जाएगा -4। 1 में -5 घटाओगे तो -4। अब सेम टू सेम यहाँ भी करना है। आपको -5 में और -4 जाएगा तो कितना आएगा, -9, -9। अब यहाँ पे आपको करना है अगला, -4 में प्लस का नहीं, माइनस के 4 में माइनस का 9 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा +5। यहाँ पे हो जाएगा +5। सेम वही प्रोसेस, पहले 5 लिख देना है, 5 और डिवाइड में बिफोर नंबर जो यहाँ पे था -9। तो अल्टीमेट यहाँ पे जो आंसर निकल के आया है वो आया -5/9, ठीक है। ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ध्यान देना, जब भी माइनस के केस पे आएगा तो हमेशा 1 1 ही लिख कर आएगा। यहाँ पर नंबर्स बहुत रेयर केस में देगा, लेकिन जब भी प्लस के केस में पूछेगा, प्लस के केस में, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था ये वाला प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस पूछ सकता है। यहाँ पे नंबर भी वो चेंज कर सकता है, ठीक है। आपको लेटर फ्रैक्शन में सिर्फ इतना ही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बार टाइप में। बार टाइप में ध्यान देना कि जब भी क्वेश्चंस बार टाइप के हों
तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे 1.7, 0.3 और 3 के ऊपर बार। तो ध्यान देना बार किसके ऊपर लगा ये आपको ध्यान देना। जो पॉइंट के पहले संख्या होती है उसको आप फ्रैक्शंस पे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि पूर्ण फ्रैक्शन होती है। जैसे मैंने कहा 1.7 है तो मैं 1 तो एक पूर्ण संख्या है, ये 1 पे तो कोई केस है नहीं, ये पॉइंट वाले पे है क्योंकि बार किस पे लगा है 7 पे। तो हम इसको 1 प्लस पॉइंट के बाद की संख्या को हम प्लस से डिनोट ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस, और जो 7 लिखा है इसको 7 लिख देंगे, और 7 के ऊपर बार लगा है तो इसके नीचे क्या कर देंगे 9। ठीक, इतना ही करना है। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 7, ये हो जाएगा 16/9। ये आ गया आपका आंसर। सेम नीचे वाला करेंगे, ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने का मेथड ये है कि पॉइंट के यहाँ पर एक पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, ये लिखा है 33, क्या लिखा है 33, और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, लास्ट के 3 के ऊपर बार है। तो ध्यान देना जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है वो उतनी बार हम 9 लिखते हैं। जैसे एक संख्या के ऊपर बार है 3 के ऊपर तो हम एक बार 9 लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 लगा देते हैं। जैसे 3 के ऊपर बार नहीं है तो हमने एक 0 लगा दिया, बस इसी को सॉल्व करना है, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर इसको काटो, नहीं अभी सॉल्व नहीं हुआ। ध्यान देना ये नीचे वाला तो प्रोसेस हमने कर लिया, अब ऊपर वाला प्रोसेस करना है। यहाँ पे 33 था और 3 के ऊपर बार था, कितना था 3 के ऊपर, और किसके ऊपर बार नहीं था 3 के ऊपर बार नहीं था, तो -3 कर देंगे। जिसके ऊपर बार ना हो उसको हम माइनस कर देते हैं। एक बार दोबारा समझना, इसको हम यहाँ पे कर देंगे 30/90, और 30/90 को आप सॉल्व कर सकते हैं 1/3 आएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान देना, जैसे जब भी लिखा हो ऐसे 0.33 और 3 के ऊपर बार हो तो सबसे पहले आपको ऊपर का प्रोसेस करना है कि आपको लिखना है 33, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बटे जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखना है, और जितने के ऊपर बार नहीं है एक 0 लिखना है। जैसे 1 के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि क्वेश्चन लिखा होता 0.4 और 5, और 5 के ऊपर बार होता। अब इसको सॉल्व करना होता तो कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसेस, पहले 45 लिख देते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो एक 9 लिख देंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है एक 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 39/90, 3 से कट जाएगा तो अपना काट लेना। नेक्स्ट एक और बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता 0.437, ठीक, और 7 के ऊपर बार होता तो आप कैसे करते, 437 तो आपको लिखना ही है, जितने के ऊपर बार नहीं है, कितने के ऊपर नहीं है 43, तो 43 क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिवाइड में जितने के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है 1 के ऊपर, तो 1 में 9 लिख देना है। 2 के ऊपर बार का सिंबल नहीं है इसलिए 2 ठो 0 लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को करें और होमवर्क में इन सभी का आंसर दें। जैसे कि आपको होमवर्क में आंसर देना है पहला, तो पहला आप लिख देंगे, उसके बाद इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा लिख देंगे, दूसरे का आंसर लिख देंगे, तीसरा लिख देंगे, तीसरे का आंसर लिख देंगे। ये सब बार टाइप क्वेश्चन है, और ये बार टाइप क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और ग्रुप डी में सिंप्लीफिकेशन तो आ जाते हैं, पर ऐसे ही क्वेश्चन है जो लेटर फ्रैक्शन हो गया या फिर बार टाइप क्वेश्चंस हो गए तो ये इग्नोर होते हैं, बाकी तो सब आ जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना कंप्लीट कर देना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आखिर इनका आंसर क्या है।